ज्ञान की चेतावनी की एक वाणी आई है सामने, क्रमांक 113 113, और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, विचारों का प्रलेप कर, विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है। विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है, प्रश्न करके वाणी को पूरा किया है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है, और इतना ज्ञान तो जीवन में आ ही गया है प्राणी के कि वो अपने मन को, अपने विचारों को देख रहा है, और जहां जिस प्रकार के विचारों की आवश्यकता है वैसे विचार वहां प्रयोग में ला रहा है। फिर भी जीवन में कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है जब मन को ठेस पहुंचती है, कोई आघात पहुंचता है, और मन भीतर ही भीतर प्रलाप करने लगता है, रोने लगता है। किसको बोलने जाए, किसे सुनाने जाए। लोग तो यही न कहेंगे, अरे तू तो सत्संगी है, तू तो प्रभु का भक्त है, और तू ही यदि रोना धोना लेके बैठ गया तो फिर दूसरों को कैसे तू सांत्वना देगा, कैसे दूसरों के आंसू पहुंचेगा यदि तू स्वयं ही अपने आंसू नहीं संभाल पा रहा। यह भीतर का प्रलाप है। किंतु क्या फिर भी रोना छूट जाता है? क्या मन इतनी आसानी से मान जाता है? तो यह तो मन को मनाने की एक विधि है जो गुरुदेव हमें यहां समझा रहे हैं कि क्यों प्रलाप कर रहा है, क्यों रो रहा है। क्योंकि तेरे मन को कोई चोट पहुंची है, और चोट कहां से पहुंची है? शरीर को चोट पहुंचती है तो दिखाई देती है, किसी ने धक्का मारा, कोई चोट, कोई ऐसा आघात लगा, किंतु मन को जो चोट पहुंची वो तो किसी विचार के द्वारा ही पहुंची। भले ही वो विचार किसी वाणी के रूप में किसी ने कह दिया, या कहीं कुछ देख लिया, या कहीं कुछ पढ़ लिया, मन विचलित हो जाता है, मन रोने लगता है। तो कौन आंसू पोंछेगा उसके? ठीक है, भक्त तो भगवान के सामने बैठ जाता है, रोने लगता है कि तू ही मेरे आंसू पोंछ। ये तो भक्ति की अवस्था है। किंतु क्या बार बार उसका रोना छूट जाता है? भक्त का रोना अलग है और ज्ञानी का रोना अलग है। ज्ञानी जब रोता है तो रोना जैसे ही शुरू होता है अपने आप ही भीतर से उसे समझ में आने लगता है। वो कोई दहाड़ मार के सुबकियां लेके नहीं रोता है, उसे भीतर अपने आप ज्ञानी को समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे भीतर आघात पहुंचा है, विचारों में आघात पहुंचा है, विचारों के द्वारा ही पहुंचा है, और इन विचारों को विचारों से ही शांत किया जा सकता है।
ये तो मेरे पास कुछ न कुछ ऐसे भाव विचार होने चाहिए किसी मलहम के रूप में, कि जैसे बाहर चोट लगती है तो हम उसमें कोई मलहम लगा लेते हैं, ऑइंटमेंट लगा देते हैं, तो वो चोट जो है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसी प्रकार भीतर की चोट है ये, उस पर भी कुछ प्रलेप करना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, कोई ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। और वो ऑइंटमेंट कहाँ से आएगी? वो विचारों से आएगी, भाव से आएगी। और यदि हमारे पास है ही नहीं वैसी दवा, तो हम क्या करेंगे फिर? इसीलिए संभाल के रखता है ज्ञानी अपने भीतर के विचारों को, भावों को खूब संभाल के रखता है। प्रथम तो वो किसी ऐसे विचार को भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता, और यदि प्रवेश कर भी जाए तो उसे वहां ठहरने नहीं देता। यह कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये तो बाबा का कथन है कि मेरी आंखें पहरेदार हैं, बाहर से किसी गलत विचार को भीतर नहीं आने देती और भीतर में किसी गलत विचार को उठने नहीं देती। बाबा ज्ञानी हैं, समझा रहे हैं हमें कि अगर तुम्हारे भीतर इतनी जागरूकता आ जाए तो तुम्हारे भीतर कभी सदमा लगे ही ना, कभी कोई चोट लगे ही नहीं तुम्हारे मन को, और फिर प्रलेप की कोई आवश्यकता ही ना हो, किसी प्रकार मलहम की कोई जरूरत ही ना हो। किंतु अभी ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान की चेतावनी है ये कि अभी भी तेरा रोना धोना है, अभी भी तेरे जीवन में अभाव है, और यह अभाव ही तुझे रुला रहा है। भाव को दृढ़ कर, भाव का लेप लगा भाव के ऊपर विचारों के द्वारा, फिर देख कैसे तेरे जीवन से अभाव दूर होते हैं, कैसे यह अभाव रूपी बीमारी तेरी दूर होती है। अभाव रूपी बीमारी जन्म जन्मांतर से लगी हुई है, हमारे पूर्वजों को भी थी और वही हमें मिली है। दूर कौन करे उसे? उसे तो सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। और वही अभाव हमें दुख देता है, कष्ट देता है, रुलाता है। जब भाव जीवन में आता है तो अभाव को दूर करता है, अभाव के ऊपर भाव का प्रलेप किया जाता है, तब जाकर के अभाव के आंसू दूर होते हैं, भाव के आंसुओं के द्वारा। दुख के आंसू दूर होते हैं प्रभु के प्रेम के आंसुओं के द्वारा। और जब दोनों आंसुओं का काम हो गया, तब क्या आवश्यकता है रोने धोने की? तब विचारों में शांति है, न जीवन में अभाव है, न जीवन में भाव है। भाव की भी उतनी आवश्यकता है जो हमारे अभावों को दूर कर दे। जिस दिन हमें यह बात समझ में आ जाती है तो अपने आप ही प्रथम तो चोट लगने नहीं देंगे, और लग भी जाए तो तुरंत उसका उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, और अपने आप सद्गुरु की कृपा से एक न एक दिन हमारे जीवन में ज्ञान पूरी तरह से समा जाए।